अपने नौजवान बेटे और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये के पद भी हम भर रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, हर महीना रोजगार दिवस का आयोजन करके 2.5 लाख स्वरोजगार के अवसर भी बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। और अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, यहां हो और चाहे बाहर मुझे टीवी पे सुन रहे हो, एक नई योजना मध्य प्रदेश ने बनाई है अपने नौजवान बेटा बेटियों के लिए, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने BA पास कर लिया, MA पास कर लिया, नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे। हमने योजना बनाई सीखो और कमाओ योजना। वो अलग अलग जगह फैक्ट्रियों में जाके काम सीखेंगे, सर्विस सेक्टर के कई काम होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें जाके काम सीखेंगे। अलग अलग जगह बच्चे जाएंगे, काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। कांग्रेस बेरोजगारी तो एक के बाद एक कई तरह की योजनाएं लगातार आती चली जा रही है। ये PM मित्रा पार्क आया। ये पार्क क्या है? यहाँ टेक्सटाइल के क्षेत्र की कई फैक्ट्रियां खुलेंगी, यहाँ कपड़े बनाने की कई फैक्ट्रियां खुलेंगी। और जब वो फैक्ट्रियां खुलेंगी तो किसान कपास पैदा करेगा। धार जिले में पहले बहुत कपास होता था किसान भाइयों, अब कम हो गया है, तो हम कपास की खेती भी कर पाएंगे और कपास के ठीक दाम भी हमारे किसान बहनों भाइयों को मिल पाएंगे, तो किसानों का भी फायदा। लेकिन ये फैक्ट्रियां खुलेंगी तो रोजगार कौन को मिलेगा? हमारे बेटा बेटियों को, लगभग 2 लाख बेटा बेटियों को टेक्सटाइल पार्क में रोजगार मिलेगा। 2 लाख बच्चों को। देखो, रोज की रोटी तो चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और ये रोजगार के साधन हमको पैदा करने पड़ेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। इसलिए ये PM मित्रा पार्क लेके आज पीयूष गोयल जी आए हैं, दर्शना बहन आई है, जल्दी यह काम प्रारंभ होगा। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी इसके लिए 500 करोड़ रुपया देने वाले हैं 2 चरणों में। तो जल्दी अल्लाह हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। मेरी बहनों, क्यों गरीब रहेंगे? क्यों हमारी आंखों में आंसू होंगे? हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आनी चाहिए, हमारे घर की हालत भी ठीक होनी चाहिए। मेरी बहनों, इन योजनाओं को लागू करने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो हाथ ऊपर उठा कर, सबका साथ मिलेगा? साथ क्या चाहिए? 2 साथ चाहिए। एक, जितनी महिलाओं के कल्याण की योजना है उन सबको देख रेख आप करेंगी। हर गांव में कलेक्टर माइक पे आ जाए सर, लाडली बहना सेना बनेगी सर। छोटे गांव में 11 लोगों की बनेगी, बड़े गांव में 21 लोगों की बनेगी लाडली बहना सेना। और मेरी बहनें, तुम में से ही चयन करूंगा मैं लाडली बहना सेना का, ताकि आप देखोगी कि बहनों की और बेटियों की योजना ठीक से लागू हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक से लागू हो रही कि नहीं हो रही। अरे भैया, क्या को अकेला परेशान हो? आपकी भी ड्यूटी है कि नहीं? तो आओ साथ दो। एक काम और अभी चल रहा है, CM जन सेवा अभियान। कलेक्टर से मैं फिर पूछ रहा हूं, CM जन सेवा अभियान में अब तक कितने आवेदन आए? सर, 64,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं सर। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, नामांतरण, बंटवारा, दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कई तरह के छोटे छोटे काम रहते हैं जिनके लिए कई बार दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब दफ्तर में नहीं जाना, आपके गांव में शिविर लग रहा है, उस शिविर में कर्मचारी आपके गांव में आएंगे और आके भाई आपका काम करके देंगे।
ताकि जनता को भटकना ना पड़े। अब तक कितने आवेदन बताए आपने? सर 64,000 हैं सर, इसमें से 70% का निराकरण हो चुका है सर। अब ये 70 नहीं, पूरे हिसाब लगा के बताना सर। कितने में से कितने हो गए सर। और देख लेना कोई गड़बड़ ना हो सर। अगर कोई ने दबे रखा करके रखा रहे हो, समस्या का समाधान नहीं किया हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है सर। अच्छे कर्मचारी अधिकारी हम सम्मान करेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। लोगों के काम त्वरित तरीके से होना चाहिए, इसलिए सीएम जन सेवा अभियान है, उसमें भी अपना काम कराइए। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, मैंने अपनी बहनों से कहा था मुझे इन योजनाओं को लागू करने में आपका सहयोग चाहिए। एक बार फिर मैं अपनी बहनों से पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? तो जोर से बोल के बताएं, सबका सहयोग मिलेगा? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आओ मेरी बहनों, संकल्प लो,